हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक है वो ठोस अवस्था यानी यूनिट नंबर हमारी फर्स्ट केमिस्ट्री में इंटर क्लासेस की जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट दी हुई है, जिसका यूनिट नंबर नाम है हमारा ठोस अवस्था की बात कही गई है। तो ठोस अवस्था आखिर देखा जाए तो कुछ बच्चों को ये दिमाग में नहीं आती होगी कि ये ठोस अवस्था आखिर है क्या। मैं आपको पहला ही प्रश्न ये बता दूं आपको कि हम केमिस्ट्री में हम पदार्थों का ही अध्ययन करते हैं और पदार्थ बच्चों को समझ में नहीं आता कि आखिर पदार्थ क्या है। मैं आपको बता दूं, पदार्थ हम उसे कह सकते हैं जो आपकी इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जो वस्तुएं आपको नजर आ रही हैं। जैसे आप अपने घरों में किसी चीज को ले लीजिए, जैसे फैन है, पंखा है, या टेबल है, कुर्सी है, मेज है, या आपका जो भी हम सामने दया दृष्टि के सामने, हम आंखों के सामने जो वस्तु देखते हैं वो सारी की सारी हम पदार्थों की बात करते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो है हमारा मेटल्स यानी धातुओं से लेकर के यहाँ पर हम बात करेंगे। तो जो हमारा ठोस अवस्था है वो किसी पदार्थ की अवस्था को इसमें दो पार्ट के अंदर बांटा गया है। यहाँ पर जैसे ये देख रहे हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस की बात कर रहे हैं और एक अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक अक्रिस्टलीय ठोस है, तो मैं पहले क्रिस्टलीय ठोस की बात कर लूं। यानी क्रिस्टलीय क्या चीज होता है। क्रिस्टल जैसे आपने देखा होगा कि आप अपने घरों में बहुत सारी चीजें जैसे यूज करते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते कि क्रिस्टल क्या है। क्रिस्टल की बात करें तो जैसे आप चीनी यूज करते हैं अपने घरों में, जैसे आपकी फिटकरी है, या कंक्रीट वाला जो नमक आता है, या आपकी मतलब जो आपका कलई चूना आपका आता है मार्केट के अंदर, कलई आती है, वो भी एक क्रिस्टल के रूप में होती है। बहुत सारी हमारी चीजें हैं जो क्रिस्टल के रूप में यानी एक कंकड़ रूप में रहती हैं। उन पदार्थों को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें, अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है कि जिसमें क्रिस्टल रूप ना हो। जैसे हम कांच की बात करें, कांच है, प्लास्टिक है, अगर इनको हम जरा सा भी अगर इसको हीट कर दें तो ये थोड़े से इनके आकार हैं वो चेंजेस हो जाते हैं, जबकि इनमें थोड़ा सा चेंजेस नहीं होता है। तो अगर हम बात करना चाहें, जैसे हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि वे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण की बात कर रहे हैं हम। अवयवी कण का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ हमारा जो होता है वो हमारे परमाणुओं से या अणुओं से मिलकर बना होता है, या आयन से। तीन चीज ध्यान रखें, एक तो हम बात करें पहले परमाणु की, फिर उसके बाद अणु की बात करें, फिर उसके बाद आयन की। यानी परमाणु को हम एटम कहते हैं, अणु को मॉलिक्यूल कहते हैं, आयन हमारा आयन होता है, चाहे धन आयन हो या ऋण आयन हो। तो इन सबसे मतलब जो है आपका मिलकर के कोई क्रिस्टल संरचना हमारी त्रिविम व्यवस्था में व्यवस्थित हो, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में व्यवस्थित हो, उनकी ज्यामिति एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित हो, तो उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करें, जैसे NaCl है आपका, आयोडीन और फास्फोरस, इसके एग्जाम्पल है। और इधर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बात करें, अक्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं कि जिनकी जो व्यवस्था है ऐसे पदार्थों की वो त्रिविम में व्यवस्थित ना होकर के इनकी व्यवस्था अनिश्चित मतलब जो है एक ज्यामिति में फैली रहती है। उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसका उदाहरण मैंने बताया कि जैसे प्लास्टिक है या कांच है, उन पदार्थों को हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जो बच्चे मेरी वीडियो क्लासेस को देखते हैं या देखें वो अन्य बच्चों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट करके मुझे बताएं। और इससे मतलब जो है तमाम बच्चे देखते हैं। पिछले बार हमारे जो केमिस्ट्री में इस क्लासेस से जुड़े रहे उनके तमाम अच्छे परसेंटेज 70 में से 60, किसी के 63, किसी के 65 अंक तक प्राप्त किए इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग भी इससे जुड़ें और अन्य बच्चों को भी जोड़ने का कार्य करें। तो आज की वीडियो में इतना ही रखना है।